पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने इनपुट आउटपुट टॉपिक्स के बारे में जान लिया था और कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखे थे। प्रिंटफ हमने सीख लिया, स्कैनफ हमने सीख लिया था और कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपके सामने यहाँ पर मैं दिखाई रहा हूँ। अभी यहाँ पर आपको परसेंटेज सी दिख रहा है कैरेक्टर टाइप के लिए, परसेंटेज डी है साइंड इंटीजर टाइप के लिए, और आपका एफ है फ्लोट के लिए, आई है अनसाइंड इंटीजर के लिए, और जो ये लॉन्ग है एल डी और एल आई ये आप लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज कर सकते हो, और एल एफ डबल के लिए, बड़ा एल एफ लॉन्ग डबल के लिए। और ये आपको सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको दिख ही रहे होंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है प्लेस होल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हम प्रिंट एफ में ये परसेंटेज डी वगैरह यूज करते हैं ना प्रिंट एफ में, स्कैन एफ में, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इससे हम फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर देते हैं कि कहाँ पर कौन से टाइप का डेटा हम इनपुट करने वाले हैं या फिर आउटपुट करने वाले हैं, समझे। ये हम कर देंगे यहाँ पर। तो प्रिंट एफ मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से काम कर रहा है। इतना बढ़िया एग्जाम्पल वॉल का एग्जाम्पल देके मैंने आपको इजी तरीके से बताया था। तो आज गाइस हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ऑपरेटर्स के ऊपर होने वाला है, और सी के अंदर किस किस टाइप के ऑपरेटर्स हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, और ऑपरेटर का क्या यूज़ है, क्यों हम यूज़ करते हैं, कितने टाइप के हैं और कैसे उनको यूज़ करना है प्रैक्टिकली, उन सभी को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखो ऑपरेटर कितने टाइप के सी के अंदर मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो ऑपरेटर अपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइप के ऑपरेटर हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। हम इस वीडियो के अंदर इन 4 टॉपिक्स की, इन 4 ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं। जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वे आपके आगे जाके एडवांस में चले जाओगे जब आपके बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना ऑपरेटर है क्या। देखो स्पेशल सिंबल है जो कि एक एक्शन को परफॉर्म करने में यूज किया जाए या फिर एक ऑपरेशन को करने में यूज किया जाए, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। देखो जैसे हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं तो प्लस है, इसका मतलब है कि ये जो प्लस का सिंबल है ना ये कुछ ऑपरेशन करने में यूज किया जाएगा। और वो ऑपरेशन कौन सा है? वो ऑपरेशन है एडिशन का। तो प्लस का जो सिंबल है वो एडिशन में काम आता है। तो प्लस क्या हुआ, एक हमारा ऑपरेटर हुआ किसके लिए? एडिशन के लिए। तो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स उन स्पेशल सिंबल को कहते हैं जो यूज किए जाए कुछ स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा था, सिंबल प्लस इज यूज टू परफॉर्म एडिशन सो इट इज एन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन आपको पता चल गई है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर देख लेते हैं। पहले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने सभी ने पढ़े होंगे मैथ में भी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैंने आपको कई बार प्लस करके दिखाया। देखो यहाँ पे मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज कर रखा है, तो ये प्लस ऑपरेटर से ही हो पा रहा है। अगर प्लस ऑपरेटर नहीं होता तो हम इनको प्लस नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे एक फटाफट फाइल बनाते हैं 5.operators.c, और इनको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। वेरिएबल्स आपको आ चुके हैं, डेटा टाइप आपको आ चुके हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक इनपुट आउटपुट मैंने प्रिंटफ आपको अच्छे से सिखा दिया है। अब देखो सबसे पहले हम अपना जो नॉर्मल बेसिक सिंटेक्स होता है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं हर वीडियो में इसलिए आपको ये लिखवाता हूँ ताकि आपको ये रट जाए और आपको बाद में परेशानी ना हो। तो ये हर वीडियो में आप लिखो। आप चाहो तो VS कोड में इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो, पर मैं नहीं चाहता कि आप अभी से शॉर्टकट यूज करना शुरू करें, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में ये जो टॉपिक्स है उनके लॉजिक क्लियर होते जाएंगे, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न डालता हूँ, 0 लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है मेनली, देखो अब हमने ऑपरेटर की बात की है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है हमारा प्लस का साइन, है ना, प्लस का साइन। तो प्लस का साइन हम कैसे यूज करते हैं? जैसे कोई वेरिएबल बनाता हूँ a, जिसकी मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे मैं 5, फिर मैं b लेता हूँ एक 6 और सेमीकोलन लगाता हूँ, और एक इंट लेता हूँ c इक्वल टू a और प्लस b। ठीक है, ये मैंने ले लिया है और इसको मैं प्रिंट एफ करवा देता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी कॉलन लगाता हूँ, परसेंटेज डी लिख के कोमा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो हमारा कोड है ये बहुत इजी तरीके से रन हो चुका है। हमारे पास प्लस होके 11 आ चुका है। तो हमने प्लस ऑपरेटर का यूज कर लिया है ना यहाँ पे। तो ये हमारा एडिशन का ऑपरेटर है ना, एडिशन। ओके, अब हम डिवाइड का ऑपरेटर यूज करके देखते हैं। पहली वाली लाइन को हम कमेंट आउट कर देंगे। अब हम माइनस का ऑपरेटर यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे सबट्रैक्ट, और अब हम इसको यूज करके देखेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से। मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे F6 दबा के, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा आउटपुट आया, जो हमारा सी का आंसर आया वो है -1। 5 में से हमने 6 को माइनस कर दिया तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। ये हमने किसका यूज किया है यहाँ पे? माइनस का। अब हम चाहे तो यहाँ पे डिवाइड का भी यूज कर सकते हैं।
देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने हटाया, यहाँ पे मैं डिवीजन लिख दूंगा, डिवीजन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइड। और डिवाइड के लिए मैं थोड़ी सी एक ढंग की वैल्यू ले लेता हूँ। मान लो हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से करते हैं, ओके। अगर आपको फ्लोट में वैल्यू चाहिए ना, पॉइंट में, तो साफ सीधी बात है, इनको फ्लोट में लेना। आप यहाँ पे फ्लोट लिख देना, FLOAT, ये जो अपना FLOAT फ्लोट लिख दो, और यहाँ पे भी आप अपना F कर दो, स्पेस दबाते हैं, ये F6 दबाए, तो हमारा फ्लोट में आंसर आ जाएगा। 10/5 करोगे तो एक स्पेसिफिक इंटीजर ही आएगा। अगर मैं 6 करूँ यहाँ पर अगर मैं 6 लिखता हूँ और अब मैं F6 दबाऊं, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या आंसर आएगा, 1 पॉइंट आया, क्योंकि ये हमारे इंटीजर्स थे और ये हमारी फ्लोट है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको भी ना मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो देखो अब हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो परफेक्ट आंसर आने वाला है, जो इसका आंसर होना चाहिए 1.66666667। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ चुका है यहाँ पे। तो आप अगर फ्लोट में चाहते हो किसी आंसर को, तो आप सारे वेरिएबल जिनका आप यूज़ कर रहे हो ना, उनको फ्लोट में लेके चलो। ठीक है, और अगर आपका इंटीजर वेरिएबल है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके लिए। उसके अंदर मैं आपको डेटा टाइप को इंटरचेंज करना सिखाऊंगा कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे इंटरचेंज किया जाए डेटा को। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड का हमने देख लिया, डिवाइड कैसे काम करता है। तो अभी मैं इंटीजर वापस कर देता हूँ, उसको यहाँ पे कर देता हूँ, सेव करता हूँ। और अब मैं देखो अगर 6 से डिवाइड कर दूँ हमारे पास 1 आंसर आएगा। ये जो वैल्यू होती है ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, फ्लोट वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें कर दी है। उसके बाद देखो अब हमने डिवाइड का कर लिया है, एक और हम करने वाले हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर होता है हमारा स्टार ऑपरेटर। ठीक है, दो इंटीजर दो फ्लोट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डबल को, मतलब जो एक तरीके से नंबर सिस्टम है ना, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस कर सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर के साथ हम ये चीजें नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टर के साथ आप ये नहीं करोगे। अगर कैरेक्टर के साथ आप करने की कोशिश करोगे ना, तो उनकी जो ASCII वैल्यू होती है ना, वो प्लस हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी, और कुछ अलग ही आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे F6 दबा के अपने जो प्रोग्राम है इसको कंपाइल करता हूँ एक बार। तो हमारे पास देखो 10 × 6 मल्टीप्लाई होके हमारे पास 60 आंसर आ चुका है। जो इंट सी है हमारा, उसके अंदर A मल्टीप्लाई B होके सी के अंदर गया है और प्रिंट एफ में प्रिंट हो गया है। अब उसके बाद हम देखते वाले हैं मॉड्यूल का। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। देखो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड में जाकर दिखाता हूँ। एडिशन का ऑपरेटर हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन का देख लिया, मल्टीप्लीकेशन का देख लिया, डिवीजन का। अब बारी आती है मॉड्यूलस के ऑपरेटर की, जिसका जो सिंबल है वो है परसेंटेज का सिंबल। अब ये कैसे काम करता है देखो, कभी आपने अगर डिवाइड किया हो तो उसका कुछ रिमाइंडर आता है। अगर आपने यहाँ पे कभी भी डिवाइड किया हो, जैसे मैं पेंट में जाऊँ अगर, तो पेंट खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपने कभी डिवाइड किया हो, मान लो मैं डिवाइड करता हूँ और डिवाइड में मैं लिखता हूँ यहाँ पे 23। ठीक है, 23 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 22 होएगा, और 22 का हमारा 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये जो 1 रिमाइंडर है, अगर हमें ये निकालना हो किसी प्रोग्राम के द्वारा, तो हम वहाँ पे मॉड्यूलस का यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलस हमको क्या निकाल के देगा, रिमाइंडर निकाल के देगा। जो रिमाइंडर बचता है ना डिवाइड करने पर, वो निकाल के देगा ये मॉड्यूलस का साइन। ओके, अभी देखो मैं आपको कोड में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अब ये मैं क्या करता हूँ, 23 को डिवाइड करता हूँ मैं 2 से, और हमारा रिमाइंडर निकालते हम यहाँ पे। इसको नीचे रेप्लिकेट करता हूँ लाइन को, और यहाँ पे आप जो शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ ना, वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो भी मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, और वे शॉर्टकट्स आप भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं परसेंटेज का साइन लगाऊंगा, इसके बीच में जो ऑपरेटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ना जितने भी, और उनके दोनों के बीच में मैं स्पेस दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे, ये आप स्पेस दो या मत दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आप इजीली आप अपना काम कर सकते हो, स्पेस मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, सेमीकोलन लगाना मत भूलना बस। और ये पीछे मैं कमेंट्स लिख रहा हूँ, ये तो आपको पता ही है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिए थे ये। और यहाँ पे देखो अभी मैंने मॉड्यूल्स निकाला है, और मैं यहाँ पे अब प्रिंट करने वाला हूँ मॉड्यूल्स को। तो ये 1 आना चाहिए। F6 दबाता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, तो हमारे पास 1 आ गया है। किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लो। अगर मैं इसको 23 को 9 से डिवाइड करूँ, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ फाइल को, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो 5 रिमाइंडर आ चुका। अगर आपको रिमाइंडर निकालना हो ना डिवाइड करके, तो वो मॉड्यूलस ऑपरेटर करता है, मॉड्यूलस। ओके, तो ये जो ऑपरेटर है हमारा मॉड्यूलस का क्या काम है, रिमाइंडर निकाल के देना। ये भी बहुत काम आने वाला है जब भी हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे। तो
कुछ मैं आपको टास्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसमें ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, देखो मैं आपको स्लाइड दिखाऊं तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर लिए और जितने भी ऑपरेटर्स हैं हम ये आज निपटा देंगे। ये ग्रेटर देन लेस देन वाले जो ऑपरेटर्स हैं, और यहाँ पर जो ये ऑपरेटर है अपने प्लस माइनस के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद ये जो ऑपरेटर का जितना भी काम है हम सारा का सारा निपटा देंगे। उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 1 आ जाएगा, जिसके अंदर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जान लिया है और मैं अभी इन सारे के सारे चीज़ों को कमेंट आउट करने वाला हूँ यहाँ पर। और कमेंट आउट करने के बाद अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर कौन से होने वाले हैं। वे अपने होने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं वो मैं भी आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेरिजन बिटवीन 2 और मोर नंबर्स सेम एज अदर लैंग्वेजेस। C also has 6 relational operator and their return is in 1 या फिर 0। 1 इक्वल टू ट्रू, 0 इक्वल टू फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, जो ये ऑपरेटर्स है ना, ये 2 या 2 से ज्यादा नंबर को आपस में कंपेयर करने में काम करते हैं। ठीक है, और अगर वो सिचुएशन ट्रू होती है तो ये 1 रिटर्न करते हैं, और अगर वो सिचुएशन फॉल्स होती है तो ये 0 रिटर्न करते हैं। वो कैसे, देखो पहले सिंबल देख लो, ये है ग्रेटर देन का, ये है लेस देन का, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ये है लेस देन और इक्वल टू का, डबल इक्वल है इज इक्वल टू का, और नॉट इक्वल टू है इज नॉट इक्वल टू का। ये नोट का साइन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ये भी एक ऑपरेटर है। ये सारे सिंगल ऑपरेटर है गाइस। ये देखो, ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर और ये एक ऑपरेटर है। तो इन सभी ऑपरेटर्स का मैं अभी आपको स्पेसिफिक प्रैक्टिकली यूज दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैं एक बार कमेंट लिख देता हूँ। एक क्या लिखना है मेरे को, यहाँ पे मेरे को लिखना है रिलेशनल। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं बात करने वाला हूँ इनके बारे में। ठीक है, तो साफ सीधी बात है, ये 0 या 1 में आंसर देंगे। तो मैं एक इंट ले लेता हूं, मैं C के नाम से ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं एक इंट और लेता हूं, एक 5, B इक्वल टू 6। यहाँ पे मैंने फिर से वही वैल्यूज ले लिए और अब मैं प्रिंट कराने वाला हूँ प्रिंट एफ। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा %D और C को। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं यहाँ पे, सॉरी सेमीकोलन लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ C इक्वल टू A इज लेस देन B। तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, क्या A लेस देन है B के, आप बताओ ट्रू या फॉल्स। A B से छोटा है, हाँ B से छोटा है, तो यहाँ पे C के अंदर 1 आ जाएगा, हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1। देखो मैं अभी प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया 1। अगर मैं A को बड़ा कर दूं, A को मैं 7 कर दूं, तो क्या 7 बड़ा है 6 से, नहीं ना, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब 0 और C के अंदर आ जाएगा 0। और जब मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास देखो आ गया ना 0। अब देखो ऐसे हम काम करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनको तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको यहीं पे वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, इनकी यहीं पे यूज करके दिखाऊंगा। मान लो मैं 45 को स्मॉल करता हूँ 78 से। जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, ये आप वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकते हो और जैसे मैंने किया ऐसे भी कर सकते हो। तो ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जो मैं ऐसे करके दिखाया था वेरिएबल्स के थ्रू वो भी कर सकते हो, और बिना वेरिएबल्स के डायरेक्ट कॉन्स्टेंट का यूज करके भी आप कर सकते हो। मैं कॉन्स्टेंट का यूज इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि मैं इजीली आपको बता पाऊँ कि ये कैसे काम करते हैं। देखो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अब इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, 45 इज स्मॉलर देन 78। यस इट इज करेक्ट। तो हमारा आ गया है 1। 45 इज स्मॉलर देन 78, हमारा 1 आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, इस वाले संख्या को मैं अगर 88 कर देता हूं, और अब मैं अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे देखो 0 आंसर आएगा, क्योंकि 88 छोटा नहीं है 78 से। तो आप इनको वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो। चलो मैं आपको वेरिएबल के थ्रू भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ B। ठीक है, ये मैंने 7 रखा है, ये 6। A छोटा है B से, नहीं, A जो है बड़ा है B से। तो ये जो लेस देन का सिंबल हमने यूज किया है, तो A लेस देन B, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स। फॉल्स का मतलब 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो लेस देन हमने कर लिया है। अब उसके बाद हम करने वाले हैं ग्रेटर देन को। तो ग्रेटर देन का सिंबल है हमारा ये वाला, और अब मैं यहाँ पे F6 दबाऊंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो 1 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि A ग्रेटर देन B। यस, A की वैल्यू 7 है और B की क्या है 6। ये कंपेयर करके जो इनकी वैल्यू होती है ना, ये ऑटोमेटिकली कंपेयर करके हमको बता देता है कि क्या वैल्यू होने वाली है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। ये 2 ही चीजें रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। ओके, अब मैं अगर मान लो इस वैल्यू को मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ और सेव करता हूँ और F6 दबाता हूँ, तो क्या A B से बड़ा है, नहीं, B बड़ा है, तो यहाँ पे 0 आ गया, फॉल्स आंसर आ चुका है। तो ये हम ऐसे ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स को ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेस देन और इक्वल टू के बारे में। सॉरी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है, अगर देखो अभी मैं ये सिचुएशन रखूं और मैं अगर F6 दबाऊं, तो इसका मतलब है ये छोटा है। ठीक है, A जो है
बड़ा है और इक्वल टू है बी के, तो ये फॉल्स आ गया हमारे पास, तो 0 आंसर आ गया। अब मैं अगर ए को 10 कर दूं तो क्या हमारे पास क्या आंसर है? अगर मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा ना यहाँ पे, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा हमारे पास। यहाँ पे देखो आ गया ना फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए जो है इसने कहा है कि ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? तो हमने कहा नहीं, ए तो बी के बराबर है, तो वहां पे फॉल्स आ गया। पर हमें कहीं पर अगर चेक करना हो कि अगर ए बी से बड़ा हो और इक्वल टू हो, क्या हो, और इक्वल टू हो, तो हमको ट्रू चाहिए। तो हम यहाँ पे ये सिचुएशन लगाएंगे। देखो अब यहाँ पे सिचुएशन लगी है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ए अगर बी से बड़ा है तो भी ट्रू आएगा और ए बी के इक्वल है तो भी ट्रू आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे इक्वल टू को यूज कर सकते हो। ओके, अब मैं फिर से इसको कमेंट आउट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का यूज करके दिखाता हूँ आपको। सेम सिचुएशन होगी यहाँ पे। अब मैं इसको 9 कर देता हूँ। क्या ए लेस देन है बी से? बिल्कुल करेक्टली ए जो है लेस देन है बी से, यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ गया है। ए लेस देन है बी से, अब बताओ आप क्या ए लेस देन है बी से? तो यहाँ पर क्या होगा, 0 आंसर आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा अपना। और अब मैं अगर इसको बराबर कर दूं ए के, तो हमारे पास आंसर आएगा यस, ए लेस देन और इक्वल टू है बी के। और अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा के इसको कंपाइल करूं तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा 0 है। क्यों? कि ए लेस देन तो नहीं है भाई बी के, हमने कहा है कि ए लेस देन बी, तो यहाँ पर ये फॉल्स दे देगा कि नहीं, ए लेस देन बी नहीं है, क्योंकि ए तो बी के इक्वल है, तो लेस देन कैसे होगा? इसलिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया। तो ये भी एक ऑपरेटर है, कहीं पर हमें लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर ट्रू आ जाता है। उसके बाद मैं एक और ऑपरेटर आपको दिखाने वाला हूँ। पहले वाले को कमेंट आउट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑपरेटर दिखता होगा डबल इक्वल का और एक एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का, है ना। चलो इसके बारे में देखते हैं अभी ये क्या चीज है। तो डबल इक्वल का ऑपरेटर का मतलब है अगर ये दोनों बराबर है, अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है, अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू सेम है तो क्या होगा, हमारा 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम नहीं है तो हमारा 0 आंसर आएगा। मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ट्रू आएगा और ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 10 कर दूं, ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 10, तो ये दोनों अगर मैं चेक करवाऊँ ए इक्वल इक्वल बी, मतलब कि ये चेक करके हमको बताएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? यस, करेक्टली ये फॉल्स आया, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को सेम कर देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा कि हाँ ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। और इसी का अपोजिट ऑपरेटर आ जाता है हमारे पास, ये वाला जो हमने नेक्स्ट देखा था, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। अब ये ट्रू जब देगा जब ये नॉट इक्वल टू होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये ए और बी इक्वल है तो ये फॉल्स देगा, और जब भी ये ए और बी इक्वल नहीं होंगे तो ये ट्रू देगा। समझो इस बात को, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। ओके, देखो अब ए और बी दोनों इक्वल हैं और मैं अगर इसको कंपाइल करूं तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 0। तो इसने 0 क्यों दिया? कि इसने कहा कि भी ए बी के इक्वल नहीं है। इसने यहाँ पे देखा तो इसकी ए की वैल्यू 10 है और बी की भी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है, तो ये फॉल्स दे देगा। अगर मैं इनकी वैल्यू को थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दूंगा तो ये ट्रू देगा, क्योंकि ये इसका उल्टा है। अगर ये दोनों सेम हैं, जो दो ऑपरेंड्स हैं, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो ये फॉल्स देगा, और इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो ये ट्रू देगा। अब ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0। इस बात को आप रट लो। तो ये आपकी मेन कंसेप्ट है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और इनके बारे में और इनका यूज हम प्रैक्टिस सेट में अच्छे से करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे हम इन सभी ऑपरेटर्स की। उसके बाद आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स इसको कमेंट आउट करेंगे। अभी देखो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास क्या क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर अभी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम यहाँ पर। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नोट, ठीक है। एंड और नोट, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। देखो एंड क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ ट्रू और 1। और क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन आइदर वन ऑफ देम इज ट्रू और 1। नोट क्या करता है, इट इज यूज टू रिवर्स द लॉजिक स्टेट ऑफ द ऑपरेंड। अब देखो इसका मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ। एंड क्या करेगा, अपने दोनों ऑपरेंड्स को क्या करेगा। देखो मैंने ऑपरेंड्स नहीं बताया, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। जब भी मैं कोई ऑपरेटर यूज करता हूँ ना तो उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक एक वैल्यू होती है, ठीक है। उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक एक वैल्यू होती है
जिनको वो यूज करता है ना। जैसे प्लस के लेफ्ट में ए था और राइट में बी था, तो उसने क्या किया, लेफ्ट वाली साइड को राइट वाली साइड के साथ ऑपरेशन कर देता है, लेफ्ट वाली साइड को राइट वाली साइड के साथ ऑपरेशन कर देता है। ध्यान रखना, हमेशा लेफ्ट वाली साइड को राइट वाली साइड के साथ ऑपरेशन करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। जैसे कि हम माइनस कर रहे हैं तो ए में से बी को माइनस कर रहा है, ये बी में से ए को नहीं, ए में से बी को। हमेशा लेफ्ट वाली चीज को राइट वाली चीज के साथ ऑपरेशन किया जाएगा। वो ऑपरेशन कौन सा करना है, वो बीच वाला सिंबल डिसाइड करता है, ठीक है। ये बीच वाला सिंबल हमेशा इसके दो ऑपरेंड होंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो ये हमारे ऑलवेज दो ऑपरेंड्स होते हैं। तो एंड क्या करता है, दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू हैं, दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर ट्रू है या फिर 1 है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर दोनों में से कोई भी ऑपरेंड 1 है या फिर ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और नोट क्या करेगा, अगर कोई ऑपरेंड ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, मतलब कि रिवर्स कर देगा उसका लॉजिक। और इनके सिंबल हैं ये एम्परसेंट, पाइप सिंबल और ये एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इनका यूज करके हम रियल लाइफ में देख लेते हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ पर ना क्या करता हूँ, कुछ वैल्यूज लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। प्रिंट एफ यूज़ करूँगा डायरेक्ट इजी तरीके से समझाने के लिए। और यहाँ पे मैं %d करूँगा और यहाँ पे मेरा मेन लॉजिक लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट लगाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 3 लेस देन 5। क्या ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड का सिंबल, ठीक है। ये हमारा एंड ऑपरेटर, तो हमने यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगा दिया। अब मैं एक और ब्रैकेट लगाता हूँ यहाँ पर और इस पे मैं लिखता हूँ 5 लेस देन 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ध्यान से देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं, ठीक है। ये इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा वो आप बताओ मेरे को। इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या, 0, क्योंकि देखो यहाँ पे किसका साइन है, ये लेस देन का साइन है। क्या 5 लेस देन है 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 मतलब कि फॉल्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 मतलब कि ट्रू। और एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों साइड ट्रू हो मतलब कि दोनों साइड 1 हो तभी ये क्या करेगा, ट्रू को प्रिंट करेगा, वरना ये फॉल्स देगा। अगर मैं इसको अभी रन करके दिखाऊं आपको तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे 7 कर देता हूं तो यहाँ पे हमारे पास 1 आंसर आएगा। देखो 1 आ चुका अपने पास, ठीक है। और अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको तो मैं यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 1 और 1 लिखता हूँ तो हमारे पास 1 आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 आंसर। और किसी भी एक को मैं 0 कर देता हूँ अगर मैं, तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। चाहे मैं इस वाले ऑपरेंड को 0 कर दूं या फिर इस वाले ऑपरेंड को 0 कर दूं तो हमारे पास 0 जो है वो आंसर आएगा, ओके। तो ऐसे ही हमारा एंड ऑपरेटर काम करता है। और जो हमारा ऑपरेटर है ये और वाला जो कि पाइप सिंबल है, ठीक है, डबल पाइप सिंबल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये पाइप सिंबल अगर आपको नहीं पा रहा तो एंटर के ऊपर होता है, ज़्यादातर हमेशा एंटर के ऊपर वाला जो की है उसमें ये होता है। इसमें क्या है, दोनों ऑपरेंड में से अगर एक भी ट्रू है, अगर एक भी 1 है तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। देखो प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये वाला 1 है तो हमारा 1 आ गया। अगर ये मैंने कर दिया 0, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 0 आंसर देगा क्योंकि दोनों ही फॉल्स है तो ये फॉल्स दे देगा। दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ये हमारे पास ट्रू आंसर देगा, ध्यान रखो। और दोनों ट्रू हुए तो भी ये ट्रू ही देगा, ओके। यहाँ पे मैं अगर इसको दोबारा से कंपाइल करके दिखाऊं आपको तो यहाँ पे हमारे पास देखो 1 दोबारा से आ चुका है। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या 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 बीमारी क्या भाई तेरे को, बंद हो। देखो ये हमारे पास 1 आ चुका है ना, तो मैं ये इनको ना डिलीट कर देता हूँ जितने मेरे टर्मिनल खुले हुए हैं, दोबारा से नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे। अब मैं आपको नोट ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब ये नोट क्या करेगा, देखो मैं इस 1 को हटा देता हूँ। ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ काम करता है, मतलब कि ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेगा, जो इसके राइट में ऑपरेंड होता है ना, सिर्फ उसी को यूज करता है। ये क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा। अगर 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, ओके। यहाँ पे हम सेव करते हैं और रन करते हैं तो 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। देखो 1 है तो इसने 0 करके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। और अगर मैं 0 करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, देखो हो गया। अब मैं सेम सिचुएशन अगर अप्लाई करूँ, यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं और अगर मैं लिखूँ 1 and 1 तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये सोल्व होगा उसके बाद उस पर रिवर्स ऑपरेटर लग जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 0 आएगा। देखो मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको। पहले 1 और 1 पे एंड ऑपरेटर लगा और उसका आंसर आ गया 1, क्योंकि एंड आपको पता है दोनों साइड अगर 1 हो तो 1 दे देगा, मतलब दोनों साइड अगर ट्रू हो तो ट्रू दे देगा। और आगे हमने लगा रखा है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी
वो ऑटोमेटिकली जो भी होगी, जैसे ट्रू आई है तो वो फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स आई है तो ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारी 1 मतलब कि ट्रू, और एक्सक्लेमेशन मार्क ने क्या किया, उसका रिवर्स कर दिया, मतलब फॉल्स कर दिया, 0 कर दिया, और हमको आंसर मिल गया 0। सी के अंदर हम ट्रू और फॉल्स यूज नहीं कर पाते हैं, सी के अंदर हमको 0 और 1 ही यूज करना ज़्यादातर, और 0 और 1 से ही हम पता लगाते हैं कि ये चीज़ ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब अगर आप बड़ी और हाई लेवल लैंग्वेजेस में जाओगे तो वहाँ पे आप इजीली ट्रू और फॉल्स को स्पेसिफिक बुलियंस के रूप में यूज़ कर सकते हो। और अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिए, अब हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर देखो, इक्वल वाला ऑपरेटर मैंने आपको बता ही रखा है। यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं, एक तो हमारा इक्वल टू का है, और एक है हमारा यहाँ पे माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, और फिर हमारा मल्टीप्लाई इक्वल टू, फिर हमारा डिवाइड इक्वल टू। ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, और साथ में और भी ऑपरेटर होंगे यहाँ पे। देखो ये सारे हमारे ऑपरेटर जो मैंने आपको बता दिए। असाइन वाले ऑपरेटर क्या करते हैं, देखो इनका तो मैं आपको स्पेशल एग्जांपल दूंगा, और इक्वल तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जो ये हमारा जब हम लिखते हैं कहीं पे भी इक्वल टू, तो ये भी एक ऑपरेटर है। जब हमने लिखा कि c इक्वल टू a माइनस बी, तो ये इक्वल टू वाला ऑपरेटर क्या करता है, जो भी पूरा की पूरी वैल्यू प्रोसेस होके यहाँ पे पूरी वैल्यू एक आएगी ना, उसको, उस वैल्यू को लेफ्ट वाली वैल्यू से, मतलब कि राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाली वैल्यू से असाइन कर देगा। असाइन मतलब कि उसको जोड़ देगा उससे, है ना, ठीक है। तो लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगी, जो भी वेरिएबल होगा, उसको राइट वाले वेरिएबल से या फिर वैल्यू से असाइन कर देगा। अगर राइट में कुछ वैल्यू है तो उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर डाल देगा, असाइन कर देगा। तो ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो, अब माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, और मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, इनकी बात कर लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक इंट है a इक्वल टू 7, कोमा b इक्वल टू 8, और उसे एक्सक्लेमेशन मान लगाता हूँ, और मैं चाहता हूँ, नहीं एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते हैं हम, a। अगर मैं चाहता हूँ a में, मैं जो हमारा a वेरिएबल है उसकी वैल्यू 7 है, मैं चाहता हूँ कि a के अंदर ही ना मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं कैसे करूँगा, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो मैं ये करूँगा, और अगर मैं प्रिंट एफ करूँ, प्रिंट एफ और परसेंटेज d वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे मैं ये करता हूँ और कॉमा a करूँगा, सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 14 आ चुका है। इसने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया a नाम का, उसके अंदर 7 डाल दिया, तो a इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2 हमने ये कर दिया कि a इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 2 14, 14 होके राइट वाली वैल्यू को, जो वैल्यू आई है, इक्वल वाले ऑपरेटर ने क्या किया, लेफ्ट वाली वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब a की वैल्यू 14 हो गई है इस लाइन के बाद से, इस लाइन के बाद से, ठीक है। लेकिन इसी सिचुएशंस को मैं और अच्छे तरीके से लिख सकता हूं दूसरे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। वो क्या है, a मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। ये सेम लाइन देखो, ये सेम है, इसका और इसका मतलब सेम है। देखो मैं इसको कमेंट आउट करता हूं अगर, और मैं अब आपको दिखाता हूं प्रिंट करके, तो ये 14 आंसर आएगा अपना। देखो मल्टीप्लाई इक्वल का मतलब है कि जो ये वैल्यू दी है ना राइट में, उसी को लेफ्ट वाले, जो इसकी वैल्यू होगी, जो ये वैल्यू होगी, उसको उससे मल्टीप्लाई करके a के अंदर डाल दो, इसके अंदर डाल दो। जो इसकी वैल्यू होगी उसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसके अंदर डाल दो। ओके, ये आपको पता चल ही गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये वाले मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज किया है यहाँ पर, तो ये मैंने किया है। अब ऐसे सिर्फ मल्टीप्लाई में नहीं, आप इसमें प्लस में भी यूज कर सकते हो, आप इसमें डिवाइड में, माइनस में, सब में यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि जो हमने राइट में वैल्यू दी है उसी को इसके साथ प्रोसेस करके इसी के अंदर डाल देना। तो ये है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और इक्वल टू का तो आपको मतलब पता ही है, तो ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर करा दिए। बिटवाइज ऑपरेटर जो है थोड़े से एडवांस लेवल में आते हैं, ये बाइनरी फॉर्मेट में काम करते हैं, मतलब बाइनरी वैल्यूज के साथ खेलते हैं। बाइनरी वैल्यूज आपको बताइए, मतलब कि 0 और 1 के साथ खेलते हैं। तो इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम बेसिक सीखते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर्स का, ये एडवांस टॉपिक है, अभी अगर इस पे आए तो ओवरलोड हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो थी इतनी हमारी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइज फिर मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट video.